वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है शहबाज हुसैन और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे वॉरेन बफे के 5 इन्वेस्टमेंट रूल्स के बारे में। वो कौन से 5 इन्वेस्टमेंट रूल्स थे जो वॉरेन बफे फॉलो किया करते थे और जिन रूल्स ने वॉरेन बफे को दुनिया का सबसे महानतम और दुनिया का सबसे अमीर इन्वेस्टर बना दिया। आज हम इस वीडियो में इन्हीं 5 इन्वेस्टमेंट रूल्स के बारे में जानेंगे जिन्होंने वॉरेन बफे को दुनिया का सबसे महानतम इन्वेस्टर बना दिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल, स्टॉक मार्केट का नाम लेते ही एक आम आदमी के जो दिमाग के अंदर ख्याल आता है सबसे पहला वो यही आता है कि स्टॉक मार्केट तो बहुत ही रिस्की है और स्टॉक मार्केट में तो बहुत ही लॉस होता है। तो हम सबसे पहले यही चीज़ क्लियर करते हैं कि स्टॉक मार्केट लोगों को ज़्यादा रिस्की क्यों लगता है और यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को जो लॉस होता है वो क्यों होता है। स्टॉक मार्केट ही नहीं, हर वो चीज़ जो आपको नहीं आती और हर वो चीज़ जिसकी आपको नॉलेज नहीं है वो चीज़ आपके लिए रिस्की है। मैं एक एग्जांपल से इसको क्लियर करता हूँ। लेट सपोज आपको स्विमिंग नहीं आती और आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप डायरेक्ट किसी नदी में या फिर किसी समुद्र में तो छलांग नहीं लगा देंगे। ऑफ कोर्स नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे में आप डूब जाएंगे क्योंकि आपको स्विमिंग नहीं आती। यही सेम रूल स्टॉक मार्केट के अंदर अप्लाई होता है। अगर आपको शेयर्स में ट्रेडिंग करना या फिर इन्वेस्टमेंट करना नहीं आता तो आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आप आएंगे तो आपको बहुत लॉस होगा। उसी केस में जैसे आपको स्विमिंग नहीं आती और आप किसी समुद्र में या फिर किसी नदी में कूद जाएंगे तो ऑफ कोर्स आप डूब जाएंगे क्योंकि आपको स्विमिंग नहीं आती। आप पहले किसी ट्रेनर के पास जाएंगे स्विमिंग सीखने के लिए, पहले किसी स्विमिंग पूल में उतरेंगे, उसके बाद थोड़ा कम पानी में उतरेंगे, उसके बाद आपका लेवल जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा आप किसी नदी में या फिर समुद्र में तैरने लायक बन जाएंगे। उसी तरह स्टॉक मार्केट में आने से पहले आपको किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से कुछ बातें सीखनी पड़ती हैं। शेयर्स में ट्रेडिंग कैसे होती है, इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, इंट्राडे क्या होता है, लिवरेज क्या होती है। इस सारी बातों का आपको मतलब पता होना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस किसे कहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस किसे कहते हैं, इन सारी बातों का आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हैं तो लॉस के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। वैसे ही जैसे अगर आप स्विमिंग सीखने के बाद किसी समुद्र में या फिर किसी तालाब में उतरेंगे तो आपके डूबने के चांसेस कम हो जाते हैं। वैसे ही स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा नॉलेज और थोड़े से एक्सपीरियंस के बाद आपके जो लॉस के चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। रूल नंबर 2, हमें उन कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करना है जो कंपनियां ओवर वैल्यूड नहीं है, अंडर वैल्यूड है। यानी कि जिन कंपनियों का प्राइस उनके एक्चुअल प्राइस से कम है, हमें सिर्फ उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करना है। अब ये होता कैसे है, आपको मैं एक एग्जांपल के ज़रिए से समझाता हूँ। लेट सपोज एक कार रेस हो रही है और उसमें 10 प्लेयर हैं जिन्होंने उसके अंदर हिस्सा लिया है। अब उनमें से एक प्लेयर ऐसा है जो पिछली सारी रेस जीतता हुआ आ रहा है और प्लस में उसकी जो कार है वो भी बाकी जो कंटेस्टेंट हैं उनसे अच्छी है, प्लस में उसके पास जो ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है वो भी बाकी प्लेयर से ज़्यादा है। तो आप ऐसे में क्या करेंगे? ज़ाहिर सी बात है आप उसी प्लेयर के ऊपर पैसा लगाएंगे क्योंकि आपको पता है कि यही प्लेयर जीतने वाला है और आप ही की तरह जो भी आपके पेयर्स होंगे वो भी उसी के ऊपर पैसा लगाएंगे क्योंकि उन्हें भी पता होगा कि आगे चलकर यही रेस जीतेगा। तो ऐसे में अगर हम उस प्लेयर पे पैसा लगाते हैं और हम सही भी होते हैं तो क्या हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा? ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हर कोई उसी के ऊपर पैसा लगा रहा था। सेम यही रूल हमें स्टॉक मार्केट के अंदर भी अप्लाई करना है। हमें उन कंपनी के अंदर पैसा लगाना है जिन कंपनी के अंदर कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अगर हम भी उन्हीं कंपनीज में पैसा लगाएंगे जिन कंपनीज में सब पैसा लगा रहे हैं, सब इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर हम सही भी हुए तो हमें जो रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा वो बहुत ही कम होगा। तो आई होप रूल नंबर 2 मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा। रूल नंबर 2 का सीधा सीधा मतलब ये है कि हमें अंडर वैल्यूड कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, ओवर वैल्यूड कंपनीज में नहीं। रूल नंबर 3, अपने पोर्टफोलियो को आपको ज़्यादा स्टॉक्स से नहीं भरना है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो में 100 या 150 कंपनियां हैं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इंडिया के महानतम इन्वेस्टर रामदेव अग्रवाल ये कहते हैं कि मैं वॉरेन बफेट से मिलने से पहले अपने पोर्टफोलियो में 100 या 150 कंपनियां रखता था, मगर जब मैं वॉरेन बफेट से मिला तो उसके बाद मैंने अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ 15 कंपनियाँ रखी। इसका क्या मतलब होता है? ऐसा नहीं है कि आप हर कंपनी के शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखें। आप कुछ ही कंपनी को चुनिए जो कि अंडर वैल्यूड हो, जो आपको फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे सकें। इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए से क्लियर करता हूँ। सपोज़ आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, उस रेस्टोरेंट में जाने के बाद वहाँ पर जितनी भी मेन्यू होंगी आप सबको थोड़ा थोड़ा ऑर्डर करेंगे या फिर जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है आप वो ऑर्डर करेंगे? ऑफ कोर्स जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है आप वो ऑर्डर करेंगे।
और आप वही खाना चाहेंगे। सेम यही रूल स्टॉक मार्केट में अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि आप अपने पोर्टफोलियो में हर कंपनी का एक एक स्टॉक रख लेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे। आपको जो कंपनी अच्छी लगती है, जिसका बिजनेस आप समझते हैं, उसी कंपनी को आप अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। फोर्थ रूल, डोंट बाय अ बिजनेस विच यू डोंट अंडरस्टैंड। इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिन कंपनी का बिजनेस आपको आता हो। इसको भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए से क्लियर करता हूँ। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या आप उस चीज़ का बिज़नेस करना चाहेंगे जिस चीज़ की ना तो आपको नॉलेज है, जिस चीज़ का ना तो आपको एक्सपीरियंस है और जिस चीज़ के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता? क्या आप ऐसा बिज़नेस करना चाहेंगे? ऑफ़ कोर्स नहीं। आप हमेशा वही बिज़नेस करेंगे जिसका आपको एक्सपीरियंस है, जिसके बारे में आप जानते हो, जिसके बारे में आपने पढ़ा है, जिसको आप समझ सकते हो। यही रूल हमें स्टॉक मार्केट में अप्लाई करना है। हमें सिर्फ उन्हीं कंपनियों के शेयर्स बाय करने हैं जिन कंपनी को हम अच्छी तरह से समझते हैं, जिन कंपनी के बिज़नेस को हम अच्छी तरह से समझते हैं कि इसमें प्रॉफिट कैसे होता है, इसमें लॉस कैसे होता है, इसमें कस्टमर क्या चीज़ पसंद करता है, कस्टमर क्या चीज़ पसंद नहीं करता है। हम इन सारी चीज़ को एनालाइज़ कर पाएँगे। तो हमें सिर्फ उन्हीं कंपनियों का स्टॉक खरीदना है जिन कंपनीज़ के बिज़नेस को हम अच्छे से समझ पाते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो हम उस कंपनी में पार्ट ओनर बन जाते हैं, यानी कि हम उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। तो आप किसी ऐसे कंपनी के मालिक तो नहीं बनना चाहोगे ना जिसके बिजनेस में आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, जिसके बिजनेस के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता कि वहाँ पर प्रॉफिट कैसे होता है या फिर लॉस कैसे होता है, और जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। आप हमेशा उसी कंपनी का शेयर खरीदिए जिसके बिजनेस के बारे में आपको नॉलेज हो, जिसके बिजनेस के बारे में आप जानते हैं। आई होप कि मैंने रूल 4 आपको क्लियर कर दिया है। रूल नंबर 5, वॉरेन बफे साल के 365 दिन शेयर्स को एनालाइज करने में बिता देते हैं, और तब जाके अगर उनको एक या दो कंपनी में मिल जाती हैं तो वो अपने आप को लकी समझते हैं। और जबकि आप या हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर साल में 50 या 100 अच्छी कंपनियां ढूंढ लेते हैं और उसके बाद हम अपने आप को बहुत ही लकी समझते हैं। तो कहीं ना कहीं तो हमारे अंदर ही डिफेक्ट है, क्योंकि हम जो कंपनी को एनालाइज करते हैं, हम कहीं ना कहीं ये मिस्टेक कर रहे हैं कि हमें कंपनी के अंदर क्या चीज़ अच्छी ढूंढनी चाहिए और किस तरह से कंपनी को एनालाइज करना चाहिए। तो हमें अपनी एनालाइजिंग की जो स्किल है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये सीखना पड़ेगा कि कंपनियों को फंडामेंटली या फिर टेक्निकली कैसे एनालाइज करते हैं। उसके बाद ही हम किसी शेयर को बाय करेंगे। अगर साल भर की मेहनत के बाद एक कंपनी भी हमें ऐसी मिल जाती है जो आगे चलकर मल्टी बैगर साबित होगी, तो ये स्टॉक हमारी ज़िंदगी बदलने तक का दम रखता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनालाइजिंग की स्किल इंप्रूव करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज लेनी है स्टॉक मार्केट में आने से पहले। तो ये वो 5 रूल्स थे वॉरेन बफे के, जिन रूल्स ने वॉरेन बफे को दुनिया का सबसे महानतम और दुनिया का सबसे अमीर इन्वेस्टर बना दिया। ये रूल एक रिटेल इन्वेस्टर को बहुत ही ज़्यादा फॉलो करने चाहिए ताकि उसको स्टॉक मार्केट में कम से कम लॉस हो और वो अपनी एनालाइजिंग की स्किल को इम्प्रूव कर सके। तो आज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।